उसूलों के लिए राहते हस्ती कुर्बान, जिनको पूजा है कभी पूजने वालों की तरह। ऐसी राहों से अलग है मेरी राहें लोगों, जहां इंसान भी बिकते हैं रिसालों की तरह। आपने देखा कि लिबास की तरह एक आदमी कारपोरेशन में कुछ पार्टी, असेंबली में कुछ पार्टी, ये असेंबली में कुछ पार्टी, वो कारपोरेशन में कुछ पार्टी, उसके खिलाफ एक लफ्ज आया कब करो। आज के प्रोग्राम की सदर साहबा शान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, आज ये जो मीटिंग हो रही है, ये शहर जिस तरह की परेशानी में है, जिस तरह की फिक्रमंदी का इजहार कर रहा है, जनता दल का वर्कर जिस तरह परेशान है, मालेगांव का वर्कर नहीं परेशान। महाराष्ट्र जनता दल में राष्ट्र सेवा दल का वर्कर है, जो जिंदगी में हमेशा सोशलिस्ट निजाम के साथ रहा, सोशलिज्म के साथ रहा, वो कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदलता। आपने देखा होगा निहाल अहमद साहब के अजीज दोस्त शरद यादव पार्टी फूटी वो गए, जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी बना के अलग गए, लालू यादव ने आरजेडी बनाई, नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, मगर निहाल अहमद साहब देवी गौड़ा के साथ इसलिए थे कि निहाल अहमद साहब ने बायलास बनाया जनता दल का। जनता दल के बायलास में सेकुलर है ये पार्टी, ये बायलास में लिखा है जनता दल के, और किसी पार्टी के बायलास में नहीं है ये लफ्ज। जो जनता दल परिवार है, बीजेडी हो और मुलायम सिंह की पार्टी हो, आरजेडी की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, किसी पार्टी में सेकुलर ये लफ्ज नहीं लिखा है। बोलने को सेकुलर सब है, लेकिन जिस शख्स ने जनता दल की घटना में बायलास में सेकुलर लफ्ज इस्तेमाल किया वो निहाल अहमद साहब थे, इसलिए देवी गौड़ा के साथ थे। आज देवी गौड़ा साहब ने जिस तरह की हरकत करने पर उनके बेटे ने उनको मजबूर किया, उसने पूरे हिंदुस्तान के सोशलिस्ट वर्कर अमूमन परेशान है। आज सुबह में जब टीवी खोली तो हिंदी टीवी पर एक खातून बेंगलोर की एमएलए बोल रही थी, और वो ये बोल रही थी कि हमने जिंदगी भर सोशलिज्म का साथ दिया, मगर आज किसी भी वजह से सही देवी गौड़ा साहब ने अपने बेटे के दबाव में सही जो भी किया, मैं इसकी मजम्मत करती। और उसने ये कहा कि हम 6-7 लोग चले जाएंगे। मेरे पूरे हिंदुस्तान का वर्कर आज इस बात को लेके परेशान है। आप देखो आपके यहाँ व्हाट्सएप पे जनता दल में ये हो रहा है, देवी गौड़ा ने ये कर दिया, जनता दल का वर्कर क्या करेगा? कभी अजीत दादा से पूछे, कभी शरद पवार से पूछे, कभी राष्ट्रवादी के वो दो साहब बेटे बाप बेटे उनसे पूछे कि तुम्हारा आदमी तो वहां चला गया, बीजेपी में मिनिस्ट्री ले लिया, तुम उससे क्यों नहीं पूछते कभी? क्योंकि उनकी विक्कत इस शहर में नहीं है। उनको जातिवाद का मारने वाला, जातिवाद को खत्म करने वाला, जातिवाद के लिए लड़ने वाला नहीं माना जाता। तुमको माना जाता है, उनको नहीं माना जाता। तुम्हारे लीडर ने चाहे जिस तरीके से हो, चाहे ताजिया उठा के हो, चाहे क्रेशर पे 29 जून 1983 पर उन पर हमला हुआ, क्या वो किसी का कुछ खा के बैठे थे हमला हो गया? मालेगांव के मुसलमानों का साथ देने की सजा निहाल अहमद साहब को 34 टाके के रूप में मिली थी। जानलेवा हमला हुआ था 29 जून 1983 को। यह शहर का जनता दल का वर्कर और सोशलिस्ट वर्कर महाराष्ट्र का, और खुसूसन वो वर्कर जो राष्ट्र सेवा दल से आया है, वो कभी नहीं तब्दील होता। आज हम लोग जो महाराष्ट्र की मीटिंग कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की, ऐसा कोई इतनी ताकत से नहीं करता। मैं मुहर्रिक हूं उसकी। मैंने सबसे पहले 4 अगस्त को एक तजवीज पास कराई थी पार्टी की कि देवी गौड़ा चाहे जहां जाए, महाराष्ट्र जनता दल नहीं जाएगा। कौमी सदर के साथ महाराष्ट्र जनता दल नहीं रहेगा। उसकी अपनी सोच है, जो पुरानी, जो राष्ट्र सेवा दल की है, जो सोशलिस्टों की है, जो न्यायालय सोच है, ये लिखा हुआ है उसमें। हम उस सोच के साथ रहेंगे। जब
कभी महाराष्ट्र पार्टी की मीटिंग होती है तो निहाल अहमद ये नाम 40-50 बार अलग अलग मुकर्रिर लेते हैं। आज तो मेरे पास एक 84 साल के हजरत आए, उन्होंने बोला कि तुम बीजू जनता दल है ना उड़ीसा में, जनता दल के आदमी की अपने भी निहाली जनता दल बना लो। मैं बहुत देर तक उस 84 साल के आदमी की बात पर सोचती रही कि ये आदमी भी बराबर सवाल का जवाब लाया। कि मैं बोलती अरे ऐसा नहीं होता, अरे ऐसा नहीं होता, तो उसने लाया बीजू जनता दल को बीच में। मेरे बोलने का मतलब है कि तुमसे सवाल किया जाता है, तुमको पूछा जाता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन तुमसे ही क्यों? क्योंकि तुमसे ही उम्मीद है कि तुम जातिवाद का विरोध करोगे, फिरका परस्ती का विरोध करो। अभी कल मैंने सतारा में जो एक देहात में एक नौजवान को मार दिया उसके बारे में निवेदन दिया। ये मुहर्रिक भी मैं ही थी इसके दिंडोरी में कि किसी तरीके से ये मामले को पूरी 14-15 पार्टियां उठाए और पूरी 14-15 पार्टियों ने महाराष्ट्र भर में निवेदन दिया, मुजाहरे किए, आंदोलन किए। मुझे बोलना यह है कि सोशलिस्ट वर्कर जो है वो कभी तब्दील नहीं होता, वो फिरका परस्ती के हमेशा खिलाफ रहता है। इसलिए वर्कर ये निहाल अहमद साहब की ताकत थी। आज हम लोकसभा में देखते हैं कुंवर दानिश अली पहले ऑल इंडिया जनता दल के सदर थे, सेक्रेटरी थे। क्यों चले गए कुंवर दानिश अली, जिन पर बीएसपी में जाकर पार्लियामेंट के मेंबर बने? जब मुझे महाराष्ट्र भर से, मैं एक दवाखाने में एक जले हुए आदमी की बीवी ने मुझे फोन किया था, मैं सामान्य रुग्णालय में थी, मुझे फोन आया है महाराष्ट्र भर से कि कुंवर दानिश अली पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं सुनती रही। जब मैं बाहर निकली और मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला मैं तुमको 2 बार फोन कर चुका हूँ, तो उठाते नहीं आप। मैं बोली मैं दवाखाने में थी, एक और आदमी के पास मैंने मोबाइल दे रखा था। मैंने पूछा क्या बात सच है? उन्होंने जो जुमला कहा वो आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम आबादी है, जहां मैं हिंदुस्तान भर में पार्टी का काम करता हूं, मुझे पार्लियामेंट का टिकट नहीं देते देवेगौड़ा साहब। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पार्लियामेंट में जाके अपनी कौम की बात रखने का, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? मैं बोली कि आपको तो कभी मौका नहीं मिलने वाला है। दुख होगा बहुत मुझे, क्योंकि मेरे बहुत करीब और रिश्तेदार की तरह, एक परिवार की तरह दानिश अली का साथ रहा। 2009 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तो धुलिया और जगह जगह बुलंद इकबाल के साथ दानिश अली थे। मालेगांव में दानिश अली ने बहुत तकरीरें की। कुंवर दानिश अली एक राजा खानदान से आने वाला शख्स है। लोकसभा में इतने गलीज रकीब हमले उस आदमी पर हुए। मुझे तो इस पर अफसोस है कि स्पीकर की कुर्सी पर जो शख्स बैठा था वो कांग्रेस से 7 बार पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका था। उसने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की रमेश भदौड़ी को कि तुम मत बोलो, ये जो जुमले तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जात पात की बात बोल रहे हो, आतंकवादी बोल रहे हो, तुम उनको गलत सलत जुमले बोल रहे हो। मैं बयान नहीं कर सकती, मैंने खुद वो सुने पार्लियामेंट की कार्रवाई में। आखिर एक बात होती है कि हर चीज में अल्लाह की मसलहत है। शायद यही मसलहत थी कि अल जजीरा से लगा के दुनिया भर के तमाम अखबारात ने हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के एक मेंबर, मुस्लिम मेंबर को बाकायदा दबाया गया, जात पात की गालियां दी गई, कटवा वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल किए गए, मुल्ला बोला गया। बाकी जुमले तो मैं बोल भी नहीं सकती। बहरहाल आज देश की जो हालत है उस हालत को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र जनता दल को के 5-7 लोग हम हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई फैसला हो जाए, महाराष्ट्र इकाई कोई ऐसा फैसला करे जो महाराष्ट्र भर के लिए जातिवाद और फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जाए और एक ताकत बने। और इसके ही लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं 30 सितंबर को। मगर उससे पहले आज और कल मुझे कुछ रियासतों से फोन आए और 10 रियासतों की जनता दल के वर्कर जयपुर में एक मीटिंग कर रहे हैं कि देवेगौड़ा के फैसले को किस नजर से देखा जाए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इस पर भी जनता दल का वर्कर जो हिंदुस्तान भर में जगह जगह बटा हुआ है वो ये कोशिश कर रहा है कि इसके लिए अपने को क्या फैसला करना है, कौन से
पार्टी में जाना है नहीं जाना है, सबको इकट्ठा कैसे करना है, इसके लिए वो बात कर रहा है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आपके खिलाफ चाहे जो बोले, एक बात मान लो कि उन उसूलों के लिए राहते को हस्ती कुर्बान, जिनको पूजा है कभी पूजने वालों की तरह, ऐसी राहों से अलग है मेरी राहें लोगों, जहां इंसान भी बिकते हैं रिसालों की तरह। आपने देखा कि लिबास की तरह एक आदमी कारपोरेशन में कुछ पार्टी, असेंबली में कुछ पार्टी, ये असेंबली में कुछ पार्टी, वो कारपोरेशन में कुछ पार्टी, उसके खिलाफ एक लफ्ज आया कभी? कितनी पार्टियां बनी, जन जागरण समिति, कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी, कुछ नहीं उनके खिलाफ, कुछ नहीं बोला। हाल यह है कि कल अमित शाह जब आया बंबई में तो अजीत दादा पवार को सामने बुलाया तक नहीं, ये हाल उनका भी हो गया है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि जनता दल के फैसले के साथ रहिए, और एक बात हमेशा याद रखिए कि निहाल अहमद साहब ने जिस तरह के फैसले किए, उस तरह फैसले की कोशिश महाराज जनता दल करने जा रहा है। मुझे याद है एक बार जब निहाल साहब 1999 में इलेक्शन आ रहे तो मजीद मोमिन मेरे घर आए। मेरे घर आने से पहले उन्होंने फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर बोर्ड से मुलाकात की और उनको पहले मेरे घर भेज दिया, कुछ वकीलों को भेज दिया। जब सब आ गए तो बैठने जगह नहीं थी, तो मेरे यहाँ डाइनिंग हॉल में आके बैठे और साहब को और मुझे बोला कि हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। साहब पहले सबके सामने करो, बोले नहीं जरा प्राइवेट बात है। उन्होंने कहा ये कि मुझे शरद पवार ने भेजा है और मुझे ये कहा है कि निहाल अहमद साहब को बोलो कि आप राष्ट्रवादी में आ जाएं, आपको राज्यसभा में लिया जाएगा। साहब का चेहरा तमतमा गया गुस्से से। उन्होंने बोला तुमने ये हिम्मत कैसे की मुझसे बात करने की? क्योंकि मुझे याद है जब सरकार गिर रही थी, साहब मिनिस्टर थे 78 में और सरकार गिर रही थी, इंदिरा गांधी गिरा रही थी सरकार, यहाँ के पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के लोगों के बोलने से। तो साहब को इंदिरा गांधी ने फोन किया था और उनसे कहा था कि मैं तुमको वजीर आला जिंदगी में बनाए रखूंगी, आप कांग्रेस में आ जाओ। साहब का जुमला बड़ा तल्ख था, मैं कांग्रेस पर पेशाब करता, जिसने हमको लूट लिया, इस कौम को बर्बाद कर दिया, इस नस्ल को बर्बाद कर दिया। एंटी कांग्रेस बनाया इस शहर को निहाल अहमद साहब ने। एंटी कांग्रेस है ये शहर। ये अलग बात है कि हालात और वोट का बंटवारा, इलाका वारियत किसी की जीत का सबब बनी हो, मगर सच्चाई ये नहीं थी। उस दिन जब वो बैठे थे साहब और वो बोल दिए मजीद मोमिन, तो साहब बोले कि आप जरा मेरी बीवी से तो पूछो उसकी क्या राय है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर साहब राज्यसभा में चले जाए हमारी पार्टी से तो आप क्या करेंगे? मैं बोली कि मैं साहब के खिलाफ रहूंगी। साहब उठे, मेरी पीठ थपथपा के बोले कि ये राष्ट्र सेवा दल के कैडर है, जैसे आर्मी में कुछ उसूल होते हैं ऐसे राष्ट्र सेवा दल के कुछ उसूल हैं। और आपको यही बताना चाहते हो कि महाराज जनता दल में जो सोशलिस्ट हैं वो बड़ी ताकत से राष्ट्र सेवा दल के तरबियत याफ्ता है, इसलिए वो जातिवाद का विरोध करेंगे, जातिवाद के खिलाफ रहेंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि तलवाड़ा डैम की बात जो अभी मुस्तकीम ने कही, इस डैम की वजूद को बचाना शहरियान का फर्ज बन जाएगा आगे जाके। 100 एकड़ जमीन निहाल साहब ने मेयर रहते हुए ली और फुकट में ली, बगैर पैसे के लिए, उसके घर के बच्चे को नौकरी दिला के ली। ये सोहेल अब्दुल करीम बैठे हैं, जब मैं प्रेसिडेंट थी 17/2/97 को मैंने तजवीज पास की थी गिरना डैम की। ये जो बोलते हैं ना मिनिस्टरों के सामने कि इन्होंने कांग्रेस वाले क्या थे 97 में? वो जन जागरण करके फिर रहे थे, ना वो मंत्री थे, ना वो कुछ और उनकी ताकत थी, कुछ नहीं थे, वो नामदार थे। कहां से लाते हो? 97 में मनोहर जोशी थे वजीर आला, जो शिवसेना के थे। देवी गौड़ा थे उस वक्त, जो जनता दल के प्राइम मिनिस्टर थे। और साहब एमएलए थे इस शहर के उस वक्त। ये गिरना डैम को मंजूरी मेरे प्रेसिडेंटशिप के जमाने में निहाल अहमद साहब की वजह से और मधु दंडवते जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी कोशिशों से, देवी गौड़ा की मदद से और मनोहर जोशी की मदद से आई।
ये तो मुझे एक बार याद आया कि मैं अजीत दादा पवार के खिलाफ तकरीर कर दूं, जयंत पाटिल के खिलाफ तकरीर कर दूं जो यहाँ बोल के चले गए वो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलूं। मैं जयंत को तो बोली भी, जयंत पाटिल जो है वो राजाराम बाबू पाटिल का बेटा है, जो मेरे साथ पार्टी में काम करते थे, कांग्रेस से भाग के जनता दल में आए थे, हमने उनको सदर बनाया था। इसलिए मैं जयंत को बोली कि जयंत, मैं शायद तेरी वजह से मजबूर हो गई, नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐसे के तैसे करती कांग्रेस की। मगर अब आइंदा कोई कुछ चिट्ठी उट्ठी दे देता ना कि हमने ये काम करे, हमने वो काम करे, तो काम वाम मत देखा कर, जरा समझा कर, पूछा कर कि तुम्हारा ठहराव ले गया हो तो कहाँ पास किए तुम। तो मैंने कहा एक आध टाइम ना फौजदारी गुना दाखिल कर दोगे झूठ बोलने के इल्जाम में। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जनता दल सेकुलर है, सेकुलर रहेगा, और उसके लिए महाराज जनता दल अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि एकाएक कायम रहे, यूनिटी कायम रहे। आप आए, मेरी बात सुनिए, आपके शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म कर